नमस्कार दोस्तों, एक छोटी कहानी आपके सामने लेकर मैं आज फिर हाजिर हूँ। रात का वक्त का और तकरीबन रात के 10 बजे थे। अचानक मुझे एक अजीब सी एलर्जी हो गई। घर में कोई दवा नहीं थी और उस वक्त घर में मैं बिल्कुल तन्हा था। वाइफ आउट ऑफ स्टेशन थी ऑफिशियल। बाहर सावन की हल्की हल्की बारिश रूह को भिगोने पर मजबूर कर रही थी। दवा की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, पैदल जा सकता था, मगर भीगी सड़कों और ठंडी हवाओं ने मुझे रिक्शा लेने पर मजबूर कर दिया। पास ही एक गिरजा बन रहा था जहाँ पे एक रिक्शा वाला खड़ा था जो हाथ जोड़कर दुआ कर रहा था। और मैंने धीरे से उससे पूछा, चलोगे भाई क्या? उसने सिर हिलाया और हामी भरी और मैं उसके रिक्शे में बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पे थकावट और परेशानी साफ नज़र आ रही थी। मैंने तसव्वुर में पूछा, भैया सब खैरियत है ना, रो क्यों रहे हो? वो टूटी आवाज़ में बोला, 3 दिन से बारिश की वजह से कोई सवारी नहीं मिली, भूख से बदन कांप रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी अभी मैंने ईश्वर से दुआ की थी, या खुदा आज मुझे रोटी दे दो, मेरे रिक्शे के लिए एक सवारी भेज दो। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरी आंखों में नमी आ गई। दवा की दुकान पर जाकर सोच में पड़ गया, क्या ये वही लम्हा है जब खुदा ने किसी मदद के लिए मुझे भेज रहा था? मनी मन मैंने ईश्वर को याद किया और दिल से जवाब आया, हाँ। मैंने अपनी दवा ली और उसके लिए भी दवा खरीदी और पास के रेस्टोरेंट से गर्मा गर्म छोले भटूरे पैक करवाए। जब गिरजे के पास पहुंचा तो मैंने रिक्शा रुकवाया, उसे 50 रुपये दिए। दवा और खाना थमाते हुए भी कहा, भैया जब ये खाना खा लेना फिर दवा भी ले लेना, सुबह नाश्ते के बाद दूसरी गोली भी खा लेना। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू टपक पड़े। वो कांपती आवाज़ में बोला, मैंने तो खुदा से 2 रोटी मांगी थी, मगर उसने मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की तमन्ना थी, आज मेरी दुआ कबूल हो गई और ईश्वर ने अपने बंदे को मेरी मदद के लिए भेज दिया। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल गमगीन भी हुआ और रोशन भी। सोचता रहा, उस रेस्टोरेंट में बहुत कुछ था, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों पैक कराए? क्या सचमुच ईश्वर ने मुझे उसकी मदद के लिए भेजा था? दोस्तों, जब भी आपको अचानक किसी की मदद करने का मौका मिले तो समझ लीजिए वो किसी की दुआ का जवाब है और आप उस दुआ का ज़रिया बन चुके हैं। इसलिए मदद और परोपकार के लम्हों को कभी ना गंवाइए, क्योंकि शायद उस वक्त रब ने आपको अपना फरिश्ता बना भेजा है। सदैव खुश रहें, क्योंकि जो मिला है वही काफ़ी है।